दोस्तों, मैं आपको आज दिल्ली की सैर कराऊंगी और आज मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है हमारे पहले प्रधानमंत्री का निवास स्थान, जिसे हम तीन मूर्ति भवन के नाम से जानते हैं। और यहाँ के सामानों के बीच हम नेहरू जी को खोजेंगे। फ्रेंड्स, ये तीन मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं, ये 1922 में लगाई गई थीं और इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बलिदान हुए सैनिकों के स्मारक के रूप में लगाए गए थे। ये तीनों मूर्तियाँ जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के लांसरों का प्रतीक है। ये जो आप ग्रेनाइट का बहुत विशाल चट्टान देख रहे हैं, उस पर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच जो जवाहरलाल जी ने 14-15 की भोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में दी थी, जो बहुत ही बारीक शब्दों में यहाँ उकेरी गई है। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ हमारे पहले प्रधानमंत्री 16 साल रहे और यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इसका डिज़ाइन रॉबर्ट रुसेल, जो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान किया। ये भवन 1930 में कमांडर इन चीफ के निवास स्थान के तौर पर बनाया गया था और आज़ादी के बाद ये प्रधानमंत्री का कार्य स्थान और निवास बन गया था। यहाँ पर नीचे काम चलने के कारण हमें अनुमति नहीं थी वहाँ जाने की, मगर वहाँ ले जाने के लिए मैंने कुछ चित्रों का सहारा लिया है। चलिए दोस्तों, आइए आरंभ करते हैं अपनी यात्रा को। अब हम देखेंगे नेहरू जी के युवा अवस्था को। दोस्तों, नेहरू जी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो समृद्ध था। हम कह सकते हैं कि वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे। उन्होंने अपने बचपन से अपनी मृत्यु तक एक शानदार जीवन व्यतीत किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वीडियो में दिख रहा है, हमारे प्यारे चाचा नेहरू 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए। दोस्तों, अब आप वीडियो में देख पा रहे हैं नेहरू जी के पोशाक को। उनको गुलाब बहुत पसंद थे और आप देख रहे हैं उनकी पोशाक में गुलाब लगाया हुआ है। इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न, जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा नेहरू जी को 1955 में दिया गया। यहाँ आपको कुछ ऐसे उपहार दिखेंगे जो अलग अलग देशों के प्रमुखों द्वारा जवाहरलाल को प्रदान किए गए थे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद नेहरू जी के विचारों में गुट निरपेक्षता थी। वो दो महाशक्तियों में किसी के पाले में नहीं गए और यही कारण है कि हम खुद का अस्तित्व बना सके। दोस्तों, ये वही कमरा है जहां 27 मई 1964 की मनहूस रात हमारे प्यारे चाचा नेहरू को अपनी मौत की आगोश में ले गई। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस कमरे को, जो दिख रहा है कि वो कितने शानदार तरीके से जिए, मगर उनके अंदर अहंकार लैस मात्र भी नहीं था। हमेशा से नरम दल में रहे नेहरू शुरुआत में गर्म विचारों के थे, मगर देश के लिए उन्होंने अपने विचारों के साथ अपनी पोशाक और अपने व्यक्तित्व को भी परिवर्तित कर लिया। ये ऑफिस वही है जहां नेहरू जी घंटों बिताया करते थे। देश में एक नए भारत की सोच और अपने सपनों में उसे पूरा करने के लिए
सारी धारणाएं यहीं उत्पन्न होती थीं। दोस्तों, सुनने में ये भी है कि पटेल जी, जो हमारे गृह मंत्री थे, उनका निवास स्थान बगल में था और वो पैदल ही नेहरू जी से मिलने आते थे और इस ऑफिस में बहुत सा टाइम उनके साथ बिताते थे। देश और दुनिया की चर्चाएं इसी ऑफिस में होती थी। दोस्तों, ये है नेहरू जी का मीटिंग रूम, जहां उन्होंने बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स और कई देश के प्रमुखों के साथ बैठकर देश के हित में कई बड़े बड़े निर्णय लिए होंगे। और आपने शायद कुछ तस्वीरें देखी हों जब जॉन एफ कैनेडी और उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी भारत आए थे, तो उनकी मीटिंग भी यहीं हुई थी। यहाँ आपको फोटोज़, मैन्युस्क्रिप्ट की फ़ोटो स्टेट, लेटर्स, न्यूज़पेपर और बाकी डॉक्यूमेंट्री मटेरियल देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे संघर्षों की गाथा को बखूबी तरीके से दर्शाती है। इसमें हमें 1857 का विद्रोह, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना, होम रूल मूवमेंट, गांधी जी की एंट्री, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, पाकिस्तान की डिमांड जिन्ना द्वारा, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी का बनना, कैबिनेट मिशन, बहुत सारी घटनाएं जो स्वतंत्रता के लिए हुई, इंडिया का टुकड़ों में बट जाना और हमारे संविधान का अस्तित्व में आना। दोस्तों, इनको नमन करें। ये हैं हमारे देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्त सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। और इनके बगल में है आजाद, चंद्रशेखर आजाद। सलाम है इनको और इनको जन्म देने वाली माओ को। दोस्तों, मोदी जी के आने के बाद यहाँ और भी प्रधानमंत्रियों को जगह मिली, जिनमें हैं अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों, एक किस्सा बताती हूँ। फ्रेंड्स, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस भवन में आने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, ये बड़े लोगों का निवास है, यहाँ मैं नहीं रह सकता। उसके बाद इसे म्यूजियम में बदल दिया गया। आप यहाँ जाने के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर आपको उतरना होगा। वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं या फिर पैदल भी जा सकते हैं। बस से आने के लिए आप नियर बस स्टैंड साउथ एवेन्यू उतरकर ऑटो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टेप बाय स्टेप विद प्रियंका को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें।